जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। केंद्र की सैन्य बलों में अल्प अवधि के लिए भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन। हरियाणा के पलवल में बृहस्पतिवार को हिंसक हो गया। इस दौरान पथराव और गाड़ियों में आगजनी की गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया और प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ पलवल में प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के जाम कर दिया है। और जनाधिकारी ने यह भी बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ यहां राज्यभर की विरोध प्रदर्शन कर रहे महाराष्ट्र सरकार भवन के वरिष्ठ मंत्री सहित पार्टी के नेताओं को बृहस्पतिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान राजभवन गेट के बाहर लगाए गए अवरोध को हटाने की कोशिश के जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने अनुसार कि वहां पे कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले, PWD मंत्री अशोक चौहान, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, स्कूल शिक्षा मंत्री गायकवाड़, चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख और कपड़ा मंत्री असलम शेख को हिरासत में लिया गया है। एक अधिकारी ने कहा है कि उन्हें पास के पुलिस थाने में ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को युवाओं से अग्निपथ योजना को लेकर किसी बहकावे में नहीं आने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तैयार करेगी। सीएम योगी ने यह अपील ऐसे समय में की जब केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में अलग अलग स्थानों पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम योगी ने गुरुवार को ट्वीट किया है, युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नया आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आंध्र प्रदेश की वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने सितंबर में 500 करोड़ रुपए की लागत से 4.7 लाख छात्रों को टैबलेट वितरित करने का फैसला लिया है। वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ने वाले और 2025 में CBSE में 10वीं कक्षा परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षा और तकनीकी कंपनी बायजू के साथ एक समझौता भी किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि बायजू के साथ कॉन्टैक्ट से सरकार गरीब छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन के सपने को साकार कर सकेगी। पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो पंजाब पुलिस की SIT की जांच में सामने आया कि मूसेवाला की हत्या से पहले उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी की भी रेकी की गई थी। उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी की भी रेकी की गई थी और यहां पर बिश्नोई और गोल्डी बरार के शूटर से जालंधर में जाकर पता किया था कि सिंधु मूसेवाला की गाड़ी के शीशे कितने mm के हैं। उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में पीछे बॉक्स है या नहीं। दरअसल बुलेट प्रूफ गाड़ी जालंधर में तैयार की जाती है। मूसेवाला की गाड़ी भी वहीं तैयार हुई थी। हत्या से पहले बुलेट प्रूफ प्लान बनाया गया था। ये बात दिल्ली पुलिस की जांच में भी सामने आई है और पंजाब पुलिस के SIT के सूत्रों ने ये बात बताई है। जांच में ये भी बात तो पहले ही साफ हो चुका है कि जनवरी में शूटर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मूसेवाला के साथ 8 सुरक्षा गार्ड और सबके पास AK-47 है तो बदमाशों ने अपना प्लान बदल लिया। उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन आने वाले सभी मस्जिदों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। बोर्ड ने मस्जिदों में आपसी सौहार्द, शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाला कोई भी बयान या तकरीर देने और नमाज के अलावा किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी है। बीते 10 जून को प्रदेश के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे। हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई में अब तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बोर्ड की यह पाबंदी ऐसे किसी भी स्थिति को टालने के लिए है। केंद्र सरकार के द्वारा सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना लागू किए जाने के बाद पूरे देश में विरोध जारी है। बिहार, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के बाद इसकी आग ग्वालियर पहुंच गई है। ग्वालियर में अब लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ कर दी है और रेलवे की पटरी को उखाड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया है। यह सारा विरोध छात्रों का केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि इस योजना से छात्रों को बड़ी संख्या में नुकसान होगा। वहीं रेलवे ने ग्वालियर के अप और डाउन ट्रैक को पूरी तरह से बंद कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 10 दिनों में कोविड-19 के 7,100 से अधिक मामले सामने आए। वहीं डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लोगों को अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कोरोना केस में हो रही बढ़ोतरी के बीच संक्रमण दर 7 जून को दर्ज 1.92% से बढ़कर 15 जून को 7.1% हो गई है।
महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने गुरुवार को कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में अपनी क्षमता दिखाई थी और विधान परिषद चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वो 20 जून को एक और बम गिराएंगे। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए अगले सप्ताह होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने 5 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जबकि महाविकास अघाड़ी ने 3 घटक शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। पाटिल ने यह संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस 20 जून को एक और बम गिराएंगे क्योंकि भाजपा राज्य विधानमंडल के उस सदन की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। असम में पिछले कई दिनों से भारी बारिश के कारण राज्य का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने लगा है। दिहांग नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इस कारण बुधवार को बक्सर जिले के सुखन खाटा इलाके में दिहिंग नदी पर बना एक पुल भी ढह गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस क्षतिग्रस्त पुलिस का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पुल ढह जाने के कारण दोनों तरफ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर असम के उदलगुरी जिले में कलाई गांव उदलगुरी के जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा भी नोवा नदी में बह गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले चंपावत भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी को बड़ा इनाम मिला है। उन्हें राज्य के सबसे अहम निगम में शामिल वन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने गहतोड़ी को मंत्री का दर्जा दिया है। उत्तराखंड के सचिव नितेश कुमार झा ने चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। वहीं गहतोड़ी ने भी फुर्ती दिखाते हुए अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनाव हारने के बावजूद भाजपा हाईकमान ने उनको सीएम के रूप में फिर से मौका देने का फैसला लिया था। वहीं सीएम बनने के बाद धामी को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था। इस बीच कई विधायक उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने कैलाश गहतोड़ी की भावनाओं का सम्मान करते हुए चंपावत को ही चुना था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही। प्रवर्तन निदेशालय उनसे यह पूछताछ सोमवार से कर रही। ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने ईडी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने ईडी को शुक्रवार की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकने की बात कही। ईडी पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को कांग्रेस नेता ने पत्र लिखकर शुक्रवार को पूछताछ की प्रक्रिया में ना शामिल हो सकने की बात कही है। उन्होंने मां सोनिया गांधी के इलाज की वजह से केंद्रीय एजेंसी से कुछ दिनों की राहत मांगी है। इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को पूछताछ में ना शामिल होने के लिए छूट मांगी थी। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद टिकट के लिए भी बीजेपी में जबरदस्त खींचतान हो रही। खासतौर से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का खुले तौर पर विरोध हो रहा है। सिंधिया समर्थक नेताओं को टिकट देने का विरोध भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक पहुंच गया है। शिवराज सिंह और वीडी शर्मा की बैठक के बाद दफ्तर में ही हंगामा मच गया। गुरुवार को भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बैठक के बाद हंगामा हो गया। जैसे शिवराज और वीडी प्रदेश मुख्यालय से रवाना हुए, भोपाल और सतना से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा है कि शरद पवार राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार से अवगत हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। अठावले ने एएनआई को बताया कि राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बावजूद शरद पवार के नाम पर चर्चा करना अच्छा नहीं है। शरद पवार एक बड़े नेता हैं, वह खुद जानते हैं कि इन चुनाव में उनकी हार होगी। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए उनके नाम पर चर्चा करना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि विपक्षी दल से भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सही उम्मीदवार को नामित करने में आम सहमति के बारे में सोचने की अपील है। क्या देश में पेट्रोल और डीजल पर संकट आ गया है? यह एक ऐसा सवाल है जो इस समय करना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा है और आपको बता दें कि यह कई लोगों के दिमाग में भी चल रहा है। इसका कारण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कमी से जुड़ी खबरें सामने आ रही है। इस राज्य में कुछ पेट्रोल पंप की तेल की कमी का सामना कर रहे हैं और अब कुछ पेट्रोल पंप में फ्यूल की कमी की अफवाह तेजी से फैली और लोगों को लगने लगा है कि पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो गया। हालांकि सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल का उत्पादन किसी भी मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन के लिए गुजरात जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात में 21,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वह उद्घाटन और शिलान्यास समारोह सहित कई कार्यक्रमों शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी 18 जून को पावागढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता के पुनर्विकसित मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो विरासत वन की यात्रा भी करेंगे। नरेंद्र मोदी वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान के भाग लेंगे। यहाँ पर वह 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत में नजर में उछाल आ रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से सोने की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
जयपुर के सराफा बाजार में 16 जून को सोने के दाम में तेजी देखी जा रही थी और जयपुर में 22 कैरेट सोने के दाम 370 रुपए की तेजी के साथ 47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर बना हुआ है। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम 460 रुपयों के उछाल के साथ 52,050 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।